हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज है 27 नवंबर 2025 और आज ही से आपका ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में साथियों आज के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या कुछ रहा आज पूरे दिन, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको किस टाइप से क्वेश्चंस पढ़ के जाने चाहिए, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ये क्लास देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है साथियों उनके लिए देखिए एक बात, अगर आज साथियों आप लोगों ने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो कि आज पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 में ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस। चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन साथियों। देखिए क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस हैं साथियों, है ना, ध्यान से देखिएगा। आज के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन था विभव किसकी इकाई है, तो विभव यानी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है वोल्ट। वोल्ट जो है ना ये विभव का ही एसआई मात्रक होता है या विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो वोल्ट इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था H2SO4 और NaOH की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। देखिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो है एक अम्ल है और ये एक क्षार है, और आपको पता है कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो उससे क्या बोलते हैं, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिससे कौन से उत्पाद बनते हैं, एक तो आपका सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, यानी लवण और जल बनता है। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था कि क्या बनता है, मतलब कि पूछा था कि इससे क्या उत्पन्न होता है। तो देखो इसका इससे जो है ना जब हम H2SO4 और NaOH की क्रिया कराते हैं तो उससे हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, याद रखना। तो सोडियम सल्फेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, साथ ही साथ पानी भी मिलता है, याद रखना। और यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा वर्ष 2025 में निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। स्पोर्ट्स से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। मैंने अभी जो है ना आपको करीब आधे घंटे पहले या 40 मिनट पहले आपको स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स का क्लास कराया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं साथियों। उस वीडियो को अगर देख लोगे ना तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। जी हाँ, अभी जो है ना आज के सभी शिफ्टों में 4 से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के पूछे हैं। 20 में से 20 करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है जनरल अवेयरनेस में, या 18 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, और उसमें से 4 से 5 केवल स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के थे। मैंने जो अभी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का क्लास आपको कराया है उसमें टॉप 130 पूरे 130 क्वेश्चन हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के, जिसमें दिसंबर 2024 से अभी नवंबर 2025 तक अपडेटेड वो सारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगी और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। उस क्लास को अगर देख लोगे ना तो 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। जी हाँ, तो सभी साथी उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। अभी आप चैनल में जाओगे, वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखिए तो वर्ष 2025 में निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो देखिए करेक्ट होगा मुरलीराम राजाराम पेटकर जी को। याद रखना, मुरलीराम राजाराम पेटकर भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। देखिए 2025 में या 24-25 में कुल जो है ना, देखिए ये 2024 के लिए ही अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जो कि जनवरी 2025 में दिया गया था। याद रखना कुल 32 व्यक्तियों को दिया गया है, 32 खिलाड़ियों को। ठीक है, एक क्वेश्चन था एक वस्तु 100 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो वह जमीन पर कितने समय में पहुंचेगी। इसको निकालने का सूत्र होता है T = √2s/g, जहां g का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना साथियों तो 4.52 सेकंड इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था नैप्थेलिन के जलने पर किस रंग की लौ उत्पन्न होती है। तो देखिए नैप्थेलिन के जलने पर किस रंग की लौ उत्पन्न होती है, करेक्ट होता पीली धुआंधार कालिक युक्त, है ना। तो पीली धुआंधार कालिक युक्त यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए आगे क्वेश्चन ये भी पूछा था, एक तो आपको पार्टिकुलर वाला दिया था जो कि ऑप्शन के अनुसार बनाना था। आज जो है ना साथियों अर्जुन पुरस्कार से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। देखिए 2025 में कुल कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला, तो करेक्ट होता 32 खिलाड़ियों को। ठीक है, देखिए 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें 17 पैरा एथलीट शामिल हैं। ये पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ष 2025 में डॉक्टर वी नारायणन को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिएगा ये जो है ना इसरो के अध्यक्ष है, वर्तमान में 11वें अध्यक्ष हैं इसरो के। ठीक है,
और इनको कौन सा पुरस्कार अभी दिया गया था, तो जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार, याद रखना जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार करेक्ट आंसर हो जाता। यह पुरस्कार उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था मटर का पौधा अन्य पौधों या बाड़ों पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चढ़ता है। देखिए मटर का जो पौधा है ना, ये अन्य पौधों या बाड़ों पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रतान, यानी देखिए टेंड्रिल्स की सहायता से। तो हिंदी में इसको प्रतान बोलते हैं, अंग्रेजी में टेंड्रिल्स बोलते हैं। टेंड्रिल्स की सहायता से अन्य पौधों पर चढ़ता है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया था। तो भाई ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ना, इन्होंने किसके बारे में बताया था, आनुवांशिकी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। तो आनुवांशिकी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था, याद रखना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के विषय के बारे में बताया था। उन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का जनक माना जाता है, याद रखना। आगे क्वेश्चन था हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है। तो हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है, करेक्ट आएगा अन्नू रानी ने। देख रहे हो ना कितने स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका अन्नू रानी हो जाता, साथियों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन आपसे पूछा था बनतारा नामक पशु बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया है। तो भाई देखिए बनतारा की स्थापना रिलायंस फाउंडेशन ने की है और यह अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, याद रखना। यह जामनगर गुजरात में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक, साथियों तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस मिक्स हैं, ठीक है। और तीनों शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार से जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जो बच्चे के द्वारा भेजा गया है लास्ट में, ठीक है। चलिए तो टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता टिम बिगमोर। टिम बिगमोर यहाँ आपका करेक्ट आंसर था। आगे क्वेश्चन था उल्लास योजना के तहत भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, याद रखिएगा त्रिपुरा। देखिए आगे और भी याद रखिए उल्लास योजना के अंतर्गत जो है ना, भारत का पूर्ण साक्षर राज्य जो पहले स्थान पर है वो है मिजोरम, दूसरे स्थान पर है गोवा, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा, चौथे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और पांचवें स्थान पर है लद्दाख। तो कोई भी पूछा जा सकता है, आप आसानी से अब आंसर कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया होगी, तो इसको बोलते हैं साथियों यूट्रोफिकेशन, याद रखना। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। देखिए शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गल ब्लूम की क्रिया होती है और इस घटना को सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जो सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों महाराष्ट्र का कराड शहर। कराड इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए आगे इसके बारे में और भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का कराड शहर जो है सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है। इस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे में 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन काफी अच्छा था, ठीक है, काफी सारे साथियों से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में मौसम पूर्वानुमान किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं। तो भारत में जो मौसमों का पूर्वानुमान बनाया जाता है वो किस संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं, क्वेश्चन ये था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता भारत मौसम विज्ञान विभाग। देखिए भारत में मौसम का पूर्वानुमान मुख्य रूप से भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 50 हर्ट्ज वाली आवृत्ति का आवर्तकाल कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन था साथियों, इसको आप आसानी से कर लिए होंगे। आवर्तकाल बराबर होता है साथियों 1/फ्रीक्वेंसी, यानी 1/फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज दिया हुआ है तो यहाँ 50 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 सेकेंड जो है ना 0.02 सेकेंड का आंसर आपका आएगा, जो कि इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस कांड
किस जिले में हुए? तो 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस कांड, ये किस जिले में हुए हैं? तो भाई देखो, तेलंगाना में रासायनिक कारखाने में विस्फोट जो है ना 30 जून 2025 को भारत के संगारेड्डी जिले में, यानी तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर आपका संगारेड्डी जिला हो जाता। संगारेड्डी जिले के देखिए पास मिलाराम में एक रासायनिक कारखाने की रिएक्टर इकाई वाली इमारत में विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसमें 46 लोग मारे गए थे और 33 लोग घायल हो गए थे। भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होता साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, है ना। भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाता साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। आगे देखिए, नासा के उपग्रह डाटा का प्रयोग करके पता चला है कि हिमालय के बर्फ में किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है? तो नासा के उपग्रह डाटा का प्रयोग करके पता चला है कि हिमालय के बर्फ में किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है? तो याद रखिए, करेक्ट होगा ब्लैक कार्बन और धूल कणों के उत्सर्जन का। ऑप्शन में ब्लैक कार्बन आपको दिया हुआ था, जो कि आपको टिक करना था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। चलिएगा आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है था वो था प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन जो है ना मेसोफिल नहीं, यहाँ पर आपको क्लोरेन कायमा दिया हुआ था और वही आपका करेक्ट आंसर होता। कोलेन कायमा नहीं, क्लोरेन कायमा। ठीक है, क्लोरेन कायमा एक प्रकार का पेरेन कायमा होता है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है साथियों, याद रखना। ठीक है, वैसे आप ये भी याद रखना कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से मेसोफिल उत्तक जिम्मेदार होता है, लेकिन मेसोफिल नहीं, क्लोरेन कायमा आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए क्वेश्चन था अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में कौन सा तत्व आता है? तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, उसके मध्य में ये 3 तत्व आते हैं, जिंक, लोहा और सीसा। लेकिन आज जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ऑप्शन में आपको लोहा दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था नैप्थलीन को हवा में रखने पर किस प्रकार के ज्वाला के साथ वो जलता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2 बार आज। देखिए, नैप्थलीन हवा में रखने पर पीली कालिक वाली यानी सूटी ज्वाला के साथ ये जलता है। यह अपूर्ण दहन के कारण होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है? भाई इनमें से किसमें जो है ना कार्बन उपस्थित नहीं होता है, ये क्वेश्चन था। तो किसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है? 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन अमोनिया दिया हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि इनमें से किसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड, एल्कोहल वगैरह दिए हुए थे, तो उसमें जो आपका ऑप्शन था एक शायद एथेन करके, तो वही आपका आंसर हो जाता क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था जब कॉपर की अभिक्रिया हवा से कराया जाता है तो किस रंग का परत बनता है? तो देखिए, जब कॉपर यानी तांबे की अभिक्रिया हवा से होती है तो उस पर ग्रीन यानी हरे रंग की परत बन जाती है। यह प्रक्रिया जो है ना, ये तांबे का संरक्षण कहलाता है, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन था अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो अस्थमा रोग होता है ना, ये फेफड़े को यानी लंग्स को प्रभावित करता है, तो लंग्स इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था पादप में जाइलम उत्तक का कार्य क्या होता है? देखिए, पादप जो होते हैं ना, पादपों में जो जाइलम उत्तक होते हैं उनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है साथियों जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करना। इसके अतिरिक्त यह पौधे को यांत्रिक शक्ति और सहारा भी प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व कौन सा है? तो साथियों, इनमें से सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व कौन सा है, ये आपको पूछा था, और उसमें से जो है ना एक ऑप्शन आपका सोडियम दिया हुआ था। ये पोटासियम ऑप्शन में नहीं था, सोडियम था, तो वही आपको टिक करना था। वैसे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है पोटासियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर उसके नीचे बाकी के तत्व आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन ओम के नियम से संबंधित था और ये न्यूमेरिकल था साथियों। बेसिकली एक कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ था आपको और वोल्ट विभवांतर का मान दिया हुआ था, और इसमें आपको जो है ना बताना था आई का मान। आगे लेंस की फोकस दूरी से भी एक न्यूमेरिकल देखने को मिला है। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया है, इसलिए मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया था कि इसका सूत्र जो होता है, लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है।
क्वेश्चन था तरंग वेग का सूत्र क्या होता है, और तरंग वेग से एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको कराया। हालांकि इसका सूत्र याद रखना, इस सूत्र से न्यूमेरिकल बल बन रहे हैं तो आगे भी पूछे जाएंगे। वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था डी गुकेश, है ना। डी गुकेश के अलावा निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो देखिए 2024 में जो है ना साथियों, 25 में 24 के लिए 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश को। तो डी गुकेश के अलावा पूछा था, तो इनमें से जो भी नाम आपको ऑप्शन में दिया होगा वो करेक्ट आंसर था। एक बच्चे ने बताया सब तीनों थे, तो ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था अर्जुन पुरस्कार 2025 किस वर्ग ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है। तो अर्जुन पुरस्कार 2025 में किस वर्ग ने, ऑप्शन ऐसा था एथलीटों ने, पैरा एथलीटों ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता पैरा एथलीटों ने, क्योंकि इस बार अर्जुन पुरस्कार में जो है ना साथियों पैरा एथलीटों ने 17 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है 17। तो पैरा एथलीट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए 2025 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला, जिसमें 17 पैरा एथलीट शामिल हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन था अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता। तो अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये अभी भारत ने जीता था, तो भारत करेक्ट आंसर हो जाता। ओडीआई वाला भी जो है ना भारत ने जीता साउथ अफ्रीका को हराकर, और अंडर 19 वाला भी भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को ही हराकर, याद रखना। देखिए ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दिया गया था। तो आईपीएल 2025 में पर्पल कैप की बात करें ना, तो ये साथियों देखिएगा गुजरात टाइटंस के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका प्रसिद्ध कृष्णा हो जाता। आपको पता है आईपीएल में पर्पल कैप किनको दिया जाता है, जो कि पूरी श्रृंखला में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, और प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है ना 15 मैचों में 25 विकेट लिए थे। आगे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ऑरेंज कैप आईपीएल 2025 में किसे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाता साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन भी जो है ना गुजरात टाइटंस के ही बैट्समैन हैं। देखिए थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे बच्चे ने भेजा है, जैसे कि जनरल साइंस के जो क्वेश्चन थे, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से क्वेश्चन आपका था, है ना, एक एटीपी से क्वेश्चन आपको दिया मिला था साथियों। थर्ड शिफ्ट के ये हैं, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन इसके जो है ना नहीं मिल पाए हैं, जैसे ही मिल जाते हैं मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एक फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर से एक आपका क्वेश्चन था साथियों फिजिक्स में। एक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/mv², याद रखना। ये सब फॉर्मूला से क्वेश्चंस बनेंगे ही, अभी नहीं पूछा है, अगर गतिज ऊर्जा से तो कल पूछेगा, आने वाले शिफ्टों में पूछेगा, ठीक है, तो याद रखना। एक वर्क डॉन बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है आज के थर्ड शिफ्ट में, साइंस के ये क्वेश्चन हैं। एक एनर्जी से क्वेश्चन था, इसके अलावा गैसेस के डिफ्यूजन से एक क्वेश्चन आपको देखा गया है, आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इसके अलावा साथियों देखिए कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर का एक क्वेश्चन आपको आज पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में साइंस में। इसके अलावा बडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी को पता ही है बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बडिंग मेथड से कौन प्रजनन करता है, आप सभी को पता है साथियों, हाइड्रा, है ना। हाइड्रा जो होता है वो बडिंग मेथड से ही जो है ना अपना प्रजनन करता है, ठीक है, मुकुलन विधि से जिसको आप बोलते हैं। एक क्वेश्चन साथियों लिक्विड, गैस और सॉलिड से इस प्रकार से आपको चुनना था, ठीक है। इस सीरीज में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस साइंस में पूछे जा रहे हैं साथियों, ठीक है, अच्छे से करके आइएगा। जिनका भी पेपर अभी बाकी है ऑल द बेस्ट, और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका पेपर कैसा कब है और किस शिफ्ट में है। देखो मैथ और रीजनिंग के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। मैथ की अगर बात करें ना तो 25 में से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जो है आप कर लोगे थोड़े मॉडरेट लेवल के अच्छे से, और लेकिन 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि टाइम टेकन है, थोड़ा सा जो है ना कैलकुलेटिव वाले आ रहे हैं। देखिए रीजनिंग की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में तो ठीक बताया गया, लेकिन सेकंड और थर्ड शिफ्ट में ये पता चला है कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं इसमें 30 में से जो है ना करीब 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मतलब कि लैंग्वेज उनको समझने में परेशानी हो रही है। तो ऐसा आपके साथ भी होगा, लैंग्वेज समझने में आपको परेशानी होगी तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको उन क्वेश्चनों को स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ये समझदारी वाली बात होती है जो कि आपको सेंटर में दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के पूरे दिन का देखो
अर्थमेटिक एंड रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आपको पूछा गया है। अर्थमेटिक और रीजनिंग की बात करें तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो देखो टोटली करेंट अफेयर्स है ना, बच्चे के द्वारा भेजा गया है, जो आप ही लोगों में से कोई है, ठीक है, जो आज पेपर देख रहे हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस जो है ना टोटली करेंट अफेयर्स, यानी 20 में 20 करेंट अफेयर्स, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अच्छे से थोड़ा करंट अफेयर्स देखिएगा। मैं अभी जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स कराया उसको देख लो, बाकी के एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्लासेस और भी आएंगे, डेली आएंगे। अभी जब तक पेपर चलेगा सारे क्लासेस को देखने हैं, और ऑलरेडी जो करा दिए हैं वो आप देख लेना। अभी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स वाला देख लो, जाके चैनल के अंदर मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।